बाहुबली मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुल देश के 8 राज्यों में 65 मुकदमे थे। मुख्तार के ऊपर हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, अपहरण जैसे तमाम गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में भी अपनी एक विरासत जमा लिया था। लेकिन अब तक मुख्तार अंसारी के जितने गुर्गे हैं, जितने उनकी संपत्तियां हैं, मऊ जनपद की प्रशासन खंगालने में लगी है और कई ऐसे अवैध ज़मीनों पर कार्रवाई की गई है जिनका धन कहा जाए तो लूट कर वे गुर्गे जो मुख्तार के थे बनाए थे और लगातार कुर्क की जा रही है। लेकिन आज हम जानेंगे मऊ के पुलिस अधीक्षक मेरे साथ इलामारन जी हैं, इनसे बातचीत करूंगा और आपको सुनाएंगे कि अब तक मुख्तार के गुर्गों पर कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और उनकी संपत्तियों पर प्रशासन का कितना हंटर चला है। सर नमस्ते आपको। नमस्ते सर बाहुबली मुख्तार अंसारी के जितने गुर्गे हैं अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लगातार आगे क्या की जा रही है? देखिए, मुख्तार अंसारी उनका सहयोगियों जो लिस्ट में है टोटल 160 लोग हैं और परिवारीगण भी हैं। इन लोगों का खिलाफ लगातार पिछले 4-5 साल से कार्रवाई की जाती है। गैंगस्टर लगाई गई है और हिस्ट्री शीटर खुली गई है और तमाम कार्रवाई चलती है। जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(a) के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। कहीं जो अवैध बिल्डिंग है उसको ध्वस्तीकरण किया गया है। इसका 14(1) में जो अटैच किया है और ध्वस्तीकरण किया गया है, ये इसका कुल वैल्यू लगभग 350 करोड़ का है। उसी क्रम में आज भी इसका कार्रवाई जारी है। उनके सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अगर देखेंगे तो पिछले 1 महीने में अगस्त में भी आपने देखा होगा, इनका सहयोगी में जो एक अफजल अहमद है, उनका प्रॉपर्टी इसका वैल्यू लगभग 2.75 करोड़ का इसका भी अटैच किया गया है। और एक इनका सहयोगी रहा एक अमित वर्मा उर्फ टटेरा है, और उनके प्रॉपर्टी भी अटैच किया गया है, इसका भी वैल्यू 1 करोड़ का है। और पिछले 1 महीने में उनका सहयोगियों कई लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खुल गई है। कुछ लोग का जिला बदर भी किया गया है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सर देखा जा रहा है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, मौखिक रूप से नहीं बता पा रहे हो लोग, लेकिन ऑफ कैमरा के सामने लोगों का ये भी कहना है कि आखिर मुख्तार के जितने भी गैंग हैं, ये प्रशासन किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही हैं और किस तरह से ये खंगाला जा रहा है कि इनकी अवैध संपत्ति है? देखिए, इन लोगों का जो भी हिस्ट्री है और ये सब डोजियर रूप से बना के हम लोगों के पास रखे हुए हैं। सबका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और क्रिमिनल इंटेलिजेंस भी कलेक्ट किया जा रहा है। जिसके बारे में भी कोई भी सूचना मिलता हो तो तुरंत उसको जांच करके कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन सर ये भी सुनने को मिलता है, कभी कभी आपके पास ही वो रिपोर्ट आई होगी, जब कहीं विवाद होता है दो पक्षों में, तो ये सुनने को मिलता है कि उस रिपोर्ट में ये लिखा जाता है एक लाइन कि ये मुख्तार के आदमी है, मुझे इस तरह का प्रताड़ित कर रहा है, इस तरह से धमका रहा है। क्या ऐसे मामले आपके पास आए हैं? हाँ, आता रहता था, लेकिन मार्च के बाद वो कम हुआ है। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा एप्लीकेशन देते हैं। हर एप्लीकेशन का बहुत ठीक तरीके से सीनियर अधिकारी से जांच किया जाता है। अगर कोई बात ऐसा निकल के आता है तो फिर उसको सीरियसली लिया जाता है और विशेष रूप से उसको अलग से देखा जाता है। तो ये थे मेरे साथ मऊ के पुलिस अधीक्षक इलामारन जी, जिनसे बात किया हूँ। साफ तौर पे बता रहे हैं कि जिस तरह से मऊ के प्रशासन है, जिस तरह से मुख्तार अंसारी के गैंगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, अवैध संपत्तियों को खंगाली जा रही है और लगातार इसके पहले कुर्क भी बहुत संपत्ति की गई हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी एक छोटा नाम नहीं था। लोगों का कहना ये भी है कि मुख्तार अंसारी मर गया, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुख्तार अंसारी आज भी जिंदा है। लेकिन वो दिन आपको याद होगा जब 2005 के दंगे हुए थे मऊ में, तो मुख्तार अंसारी एक हाथ में बंदूक तो दूसरी हाथ से मूंछों पर ताव देकर खुली जीप में चलता था। कैमरा पर्सन अंजनी के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज़ मऊ।